गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज बी माय मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। सो वी विल कंप्लीटेड अवर 6 लेक्चर नाउ। इन 7 लेक्चर वी हैव डू सम, आपको यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड पे। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन, यू हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट डाउन द आंसर इन दिस ब्लैंक। सो फर्स्ट वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। सो इसमें क्या है, सम फैक्ट्स जो मैंने मल्टीपल फैक्ट्स के लिए लेक्चर 1 में जो जो फैक्ट बताए थे वो, एंड जो हमने मल्टीपल के सम्स किए, कॉमन फैक्टर्स निकाला, फिर लिस्ट 5 जो हमने एलसीएम एंड एचसीएम के जो सम्स किए यहाँ हमने। सो इससे रिलेटेड ये 7 चूज द करेक्ट आंसर आपको दिया है। आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए हैं, यू हैव टू चूज करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट क्या है हमारा। तो ब्लैंक इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो हम जब फैक्टर्स स्टार्ट करते हैं, कोई भी नंबर का फैक्टर्स करना स्टार्ट करते हैं, सो इसमें से ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा वो कॉमन नंबर है जो सब फैक्टर्स में यूज होता है। इवन 1 के फैक्टर निकालो, 7 का फैक्टर निकालो तभी वो यूज होता है। सपोज 1000 का भी फैक्टर निकालो तो भी, सपोज 5 डिजिट का भी कोई फैक्टर्स अगर निकालेंगे तो भी ये ऑप्शन में से कौन सा वो फैक्टर्स है जो वो सबसे कॉमन है। सो 1A में है 1, B 0, C 2 या D 3। सो इसमें से लिस्ट ऑफ में से व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी फैक्टर। सो देयर इज अ 1, क्योंकि 1 से पूरा हम जब कोई भी एलसीएम या एचसीएम निकालते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, लिस्ट में डाउन साइड पे एंड में 1 नहीं आता तब तक हम अपना जो फैक्टर निकाला है वो बंद करते हैं। यू कैन नॉट क्लोज द फैक्टर्स एंड कोई भी नंबर का जो फैक्टर निकालते हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और करते ही। सो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो 1 क्या है, एवरी फैक्टर का जो है वो फैक्टर है। सेकंड वन, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ब्लैंक। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ब्लैंक। जैसे फर्स्ट में बताया कि सब नंबर्स ये 4 में से, जैसे 0, 1, 2 और 5 में से एवरी नंबर को उसके साथ मल्टीपल किया जाता है। कौन सा वो नंबर है जो हम उसको सबके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, 0, 1, 2 या 5। क्योंकि कोई भी हम फैक्टर्स निकालते हैं उसको 0 से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सेकंड 1 से, थर्ड है 2 से। सपोज कोई भी नंबर हो, जैसे कि 15 का फैक्टर निकालना हो तो 15 को 2 से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो आंसर हम उसको नहीं उसमें से हमको फाइंड आउट कर सकते। 5 है तो 5 का जो है वो 24 का जो फैक्टर निकाले तो उसमें 5 से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो 0 इज नॉट, वी कैन डू द मल्टीपल फैक्टर। 2 इज ऑल्सो सेम, 5 इज ऑल्सो। द नंबर इज which one? तो 1. So number 1 is multiple of every number. 1 से कोई भी नंबर हो उसको हम मल्टीपल कर सकते हैं। दिस इज द कॉमन, 1 नंबर इज अ कॉमन जो है वो हमारा मल्टीपल फैक्टर है। थर्ड वन, द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ 12 इज ब्लैंक। ब्लैंक में आपको आंसर लिखना है क्या। तो 12 का जो हम फैक्टर्स निकालते हैं उसमें से सबसे बिगेस्ट नंबर फैक्टर कौन सा है, जो 12 का जो हम फैक्टर निकाले उसमें से जो मल्टीपल फैक्टर्स होता है उसका 12 का फैक्टर्स, उसमें सबसे बिगेस्ट कौन सा है। जैसे 12 का मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था बोर्ड पे लेक्चर में। सो 12 का मल्टीपल कौन सा होता है, तो फर्स्ट 1 से तो 1 मल्टीप्लाई 12, 2 से तो 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12, 3 से तो 3 4 से 12 मींस 3 से भी हो गया, 4 से तो 4 3 से 12 रिवर्स, 5 से वी कैन नॉट डू, 6 into 2 is equal to 12।
7 नॉट पॉसिबल, 8 से भी उसको पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लाई, 9 10 11 नॉट पॉसिबल, लास्ट में 12 1 से 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12, वो मैंने आपको करवाया था इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं करवा रही हूँ। सो द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ 12 इज, कौन सा नंबर होगा, द नंबर इटसेल्फ 12। ओके, अब याद आया जब मैंने बोला था कि लास्ट में नंबर इटसेल्फ वो उसका लास्ट मल्टीपल फैक्टर होता है। सो सबसे बिगेस्ट कौन सा हो गया, जो नंबर इटसेल्फ यहाँ पे 12 दिया है वो सेम इटसेल्फ नंबर, दैट मींस 12 उसका मल्टीपल फैक्टर्स होगा। फोर्थ में द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 15, तो 15 का क्या करना है आपको, मल्टीपल फैक्टर्स करने हैं उसमें, कैसे, 1 से, तो 1 15 जा 15, 2 से नॉट पॉसिबल, 3 से, तो 3 5 जा 50, 4 से नहीं होगा, देन 5, तो 5 3 जा 15, देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14, we cannot multiply by this number to 15 को फैक्टर्स नहीं कर सकते, and last 15 1 जा 15, but you have to find out the smallest factor of 15 is, क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 15, यस, तो सबसे स्मॉल नंबर क्या होगा, जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 is the smallest number factors of 15. Okay, fifth number 20 is the blank of 2, तो 20 is the blank of 2, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, 20 is factors आएगा, 20 में मल्टीपल आएगा, पोर्शन आएगा या क्वोटंट आएगा। सो क्या आएगा, 20 is blank of 2, सो फैक्टर्स नहीं होगा क्योंकि 2 का जो है 20 वो फैक्टर नहीं हो सकता है, मल्टीपल क्योंकि हम 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू हम 10 इज इक्वल टू 20, सो मल्टीपल आएगा, पोर्शन नहीं हो सकता है और क्वोटल भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में मेथड हम ज्यादा यूज करते, फैक्टर यूज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होता है। सो मल्टीपल यहाँ पे आंसर आएगा, सो आंसर इज मल्टीपल, सो आंसर इज मल्टीपल। ओके, 6 1, विच इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 6 एंड 4 5 एंड 6, सॉरी 4 5 एंड 6, क्या है, विच इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 एंड 6, लीस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स LCM, किसके LCM निकालना है, तो 4 5 एंड 6 का LCM जब निकालते सो उसमें से सबसे कॉमन फैक्टर्स इसमें से मल्टीपल कौन सा है, सो कौन सा आएगा, जैसे मैंने बोला था आपको कि 4 5 एंड 6 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालते हैं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 2 पहले जैसे 1 4 जा 4, अगेन 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4, ओके, सो 5 का, तो 5 को हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सिवाय 1 से, तो 1 5 जा 5 5 1 जा 5, तो 1 एंड 5 इसका होगा। 6 का कैसे, तो 1 से 1 6 जा 6, नेक्स्ट 2 3 जा 6, थर्ड से 3 2 जा 6, देन अगेन द नंबर सेल्फ 6 1 जा 6, आपको क्या करना है, जो कॉमन उसमें नंबर है उसको क्या करना है, मल्टीपल करना है। सो क्या आएगा, सबसे कॉमन मल्टीपल उसमें, यस, जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 और 6 में 1 तो है, 2 3 एंड नंबर इटसेल्फ कौन सा, 6, आपको बोला है लीस्ट कॉमन, आपको यहाँ पे बोला है तो क्या आंसर आएगा, सबसे कॉमन जो नंबर उसमें आएगा 6, तो हमारा आंसर क्या होगा 16। क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है, 4 5 और 6 में
6 का एंड यू हैव गॉट द आंसर फ्रॉम दैट। आपको क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना। मेथड चाहे तो ये 6 नंबर के बाद आप मेथड करो एलसीएम की एंड देन यू हैव टू गॉट आंसर। ओके, 7 नंबर, विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 60। तो यहाँ पे 40 एंड 60 का आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना है किसका, 40 एंड 60 का। तो 40 एंड 60 का कॉमन फैक्टर निकाले तो क्या आंसर आएगा उसमें, तो सबसे उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा उसमें, सो दोनों का अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ 40 60 का एलसीएम निकालो। यहाँ पे क्या आएगा, पहले 2 से, तो 22 ज़रा 30 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देन अगेन 2 से होता है तो 10 50, फिर किससे होगा, 10 है तो अगेन 2 से, 5 2 ज़ा 10, 15 का 15 वही रह जाएगा, सो 15 लास्ट में 5 है तो क्या आएगा, 3 से हम कर सकते हैं तो 3, 5 का 5 3 ज़ा 15, देन 5 से 1 सो यहाँ पे हो गया हमारा एंड। सो यहाँ पे क्या होगा, तो एचसीएफ आपको निकालना है 40 एंड 60 के, तब क्या होगा एचसीएफ 2 2 2 3 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 का यहाँ पे निकालेंगे तो कितना होगा, तो आपका जो एचसीएफ निकलेगा, बट उसमें सबसे कॉमन एचसीएफ आपका क्या है, हाईएस्ट कॉमन आपको क्या करना है, सेम निकालना है। जैसे आप 2 से इससे नहीं कर सकते तो आप इसको वैसा ही रहने दो, ओके। 3 से करते हैं हम, जैसे 60 है यहाँ पे तो 60 का 60 हम ले लेते हैं। 2 से कैसे निकालेंगे, तो 2 से नहीं निकलते, रख लेते हैं ऐसे ही हम, तो अगेन इसको ऐसे ही रखेंगे। 3 से निकालेंगे तब उसको लिखते हैं जब यहाँ से, सो क्या आएगा इसमें, 3 से जब निकालेंगे अगेन यहाँ पे 6, 3 से निकालेंगे तो 20, ओके। सो यहाँ पे इस मेथड से भी कर सकते हैं, तो 23 ज़ा 16 कर सकते हैं। फिर अगेन आप यहाँ पे कंटिन्यू आप और सम्स यहाँ पे कर सकते हैं इसमें, और वो भी नहीं करना है तो क्या करना है आपको, जैसे मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हो तो 40 का आपको निकालना है। 40 का क्या निकलेगा, तो पहले 40 2 से, 3 से नहीं होगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, वो आपको चेक कर लेना है, 9 से, लास्ट में 10 से, फिर 20 से होगा, ओके। सो आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है। जैसे ऐसा नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन मेथड करो, 20 10 8 5 10 2 ज़ा अगेन 20, 10 4 ज़ा अगेन 20 2 ज़ा, ओके। सो क्या हो गया इसके कॉमन, 1 2 4 5 8 10 लास्ट में 20, ओके। सेम वे में 60 का आप निकालेंगे वैसे ही, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 20, ओके। क्योंकि 40 के बाद डायरेक्ट 60 बजाना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा आपको इसमें, तो क्या फाइंड आउट करेंगे उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 जो है आपका कॉमन फैक्टर है एचसीएफ में आंसर आएगा। आप इसमें भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, डिवीजन मेथड में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि 40 का क्या है, 2 से आप कई बार इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 40 को, 30 को आप 60 को आपको टाइम लगेगा डाउन साइड में, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ी आपको हो जाएगी मल्टीपल फैक्टर्स फाइंड आउट करने में। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, यहाँ पे आपको जो है वो क्या करनी है, आपको मल्टीपल फैक्टर यहाँ पे यूज करना है। 60 का इस तरह से 1 2 3 4 5 आप लिख लो, जब तक आप यूज कर सकते हो मल्टीपल फैक्टर्स लिखो,
एंड कॉमन जैसे मैंने बताया था आपको, तो 40 डाउन 60 लिख के ऊपर 40 के फैक्टर्स लिखो, डाउन साइड पे 60 के सबसे कॉमन हाईएस्ट HCF बोला है वो फैक्टर फाइंड आउट करके चूज द करेक्ट आंसर हमने फाइंड आउट की है वो है 20। बट अगर आपको मेथड करनी है तो आप जो सम्स यहाँ पे है, जैसे ये बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है 3, 4, 6 और 7 का, ये आप क्या कर सकते हैं, उसके नीचे जब आप ब्लैंक लिखते हो करेक्ट आंसर लिखने के लिए, तब उसके नीचे ये जब कंप्लीट करो लाइन लिख लो, उसके बाद इसकी मेथड कर सकते हो, 4 के बाद उसकी मेथड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट आंसर लिखना है तो आपके ऊपर डिपेंड है। बस मेथड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द मेथड। जैसे हमने लास्ट 7 में किया, डिवीजन मेथड करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड करके आप लीस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जब कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना हो तो मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करना, क्योंकि उसमें जल्दी आपको पता चलेगा। ओके, ये 7 आपको जो दिख रही है ब्लैंक, वो आपको कॉपी डाउन करनी है, मेथड करनी है। तो मैंने बताया आपको 3, 4, 6, 7 में आप उसके नीचे मेथड कर सकते हैं। नहीं करना है तो आपके ऊपर डिपेंड है, यू हैव टू कॉपी इन योर नोटबुक। एंड 1 to 20 तक के टेबल्स आज की डेट में आपका होमवर्क होना चाहिए।